जून 2014 का आग बरसाता दिन था। तहसील चिरहोई के बाजार में उस दिन मामूल से ज्यादा गहमा गहमी और हलचल थी। लोग दूर दराज से चिरहोई कचहरी में इकट्ठे हो रहे थे, तो दूसरी तरफ जिला मीरपुर, जिला बिम्बर और पूरे जिला कोटली की पुलिस भी हाथों में डंडे, बंदूकें और टीयर गैस वाली गन्स उठाए एक तरफ सफबंदी कर रही थी। जो जो सूरज की हिद्दत में इजाफा हो रहा था, चिरहोई के माहौल में भी गर्मी और तलखी बढ़ती जा रही थी। तमाम देखने और सुनने वालों को शिमरेज खान का सलाम। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उस मार्च या एहतजाज की जिसकी क़यादत मरहूम मेजर राजा मुनसफ दाद साहब कर रहे थे। वो मर्द आहन जिसने चिरहोई में बसने वाले सारे कबाइल और सारी बरादरियों को अपने झंडे तले इकट्ठा कर रखा था। लेकिन इस एहतजाज या मार्च में ज्यादातर एक ही बरादरी या पार्टी के लोग शामिल हुए थे और इस एहतजाज का मकसद चौधरी यासीन की तरफ से बनाए जाने वाले नए सरकारी दफातर की तामीर को रोकना था, जो चिरहोई शहर से काफी दूर बनाए जा रहे थे। वो मेजर मुनसफ दाद जिन्होंने चिरहोई की तारीख में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए थे, वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, रोड्स हों या हॉस्पिटल, आज भी मेजर मुनसफ दाद की अनथक मेहनत और चिरहोई से मोहब्बत और लगन की गवाही देते हैं। मेजर मुनसफ दाद और इनके हामियों का कहना था कि अगर ये दफातर चिरहोई शहर से बाहर निकल जाते हैं तो चिरहोई वीरान हो जाएगा, बहुत सारे गरीबों के चूल्हे ठंडे हो जाएंगे और बहुत सारों का रोजगार खत्म हो जाएगा और बहुत सारों ने उस वक्त तक चिरहोई शहर में जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी वो डूब जाएगी। सो इसी मकसद के लिए इस एहतजाज की कॉल दी गई थी, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। इस मार्च या एहतजाज की मंजिल वो जगह थी जहां पर इन दफातर की तामीर के लिए मशीनरी लगी हुई थी और काम बहुत तेजी से जारी था। तपती धूप में जब मार्च शुरू हुआ तो कुछ ही फासले पर रट्टा के मुकाम पर पुलिस की तैनात बारी नफरी ने इसको रोक लिया। सूरज की गर्मी के साथ साथ जब लोगों का टेम्परेचर भी बढ़ने लगा तो पुलिस की तरफ से शेलिंग और लाठीचार्ज शुरू हो गया। इसी दौरान यहां एक बहुत बड़ा हादसा हो गया जिसने मार्च की शक्ल, हैयत और इसका इंपैक्ट यकसर बदल दिया। इस शेलिंग और लाठीचार्ज के दौरान उस वक्त चिरहोई में तैनात SHO राजा जमील मरहूम की शहादत हो गई, जिसके बाद छोटे कारकुन से लेकर बड़े लीडर तक जो भी पुलिस के हत्थे लगा उसकी दुर्गत बना दी गई। मरहूम SHO की शहादत असल में हार्ट अटैक या आंसू गैस के धुएं में सांस रुकने की वजह से हुई थी, लेकिन इसको चौधरी यासीन साहब ने एक कत्ल करार दिया और इसका इल्जाम एहतजाज में मौजूद लोगों पर धर दिया। वो चौधरी यासीन साहब जिनका माजी और जिनका हाल बेगुनाहों के खून से लथपथ है, वो चौधरी यासीन साहब जिन्होंने अपने सियासी पौधे की बुनियाद ही बरादरी इज्म जैसी लानत से रखी और फिर दर्जनों लोगों के खून से इसको हर दौर में सेंचा और इस खून से इसकी आबियारी बल्कि खूनियारी की। अब वो तनावर दरख्त बन चुका था, हर जगह पर उनका तूती बोलता था। उन्होंने इस हादसाती मौत को अपने जाती और सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने पुलिस की बारी नफरी को चिरहोई में तैनात रखा, लोगों पर जाली मुकदमात बनवाए, औरतों और बच्चों को हरासा किया, चादर और चार दीवारी के तकद्दस को पामाल किया, शुरफा और बेगुनाहों को पकड़कर जेलों में ठोंसा और चिरहोई की तमाम लीडरशिप, स्पेशली मुस्लिम लीग नून की क़यादत को गर्दन से दबोच लिया और अपनी मनमानी की। इब्तला के इस दौर में PMLN चिरहोई के तकरीबन सारी क़यादत रूपोश थी। कोई कश्तियां पकड़कर डडियाल की तरफ निकल गया था, कोई पाकिस्तान के किसी शहर में जा छुपा था और किसी ने जंगलों में छुप कर पनाह ले रखी थी। हर रोज रात को घरों पर छापे मारे जाते थे, घरों से चीखों पुकार की आवाजें आती थी। जो लोग जाग रहे होते थे वो अपनी अपनी छतों पर चढ़कर ये अंदाजे लगाने की कोशिश करते थे कि छापा कहां पड़ा है, और जो सोए हुए होते थे वो हड़बड़ाकर अपनी चारपाइयों से छलांगे लगा देते थे और इधर उधर भागना शुरू कर देते थे। गर्ज ये कि हर तरफ खौफ और हरास का आलम था। सारी गलियां सुंजी थीं और चौधरी यासीन साहब इन गलियों में मिर्जा यार बने फिरते थे। ये सारी ज्यादतियां, जुल्म और जबर गिनवाने का मकसद उन लोगों को शर्म दिलाना है और खासकर चिरहोई की राजपूत बरादरी के मरे हुए जमीर को झंझोड़ना है,
जो हर दौर में इस शख्स के झूठ, फ्रॉड और लालच में आकर अपने कबीले से दगा करते हैं, अपनी बरादरी की जड़ें काटते हैं और चंद पोस्टिंग्स और जाती मुफाद की खातर बेजमीर, रिस्पेक्टलेस और सेल्फलेस फाहिशा की तरह चौधरी यासीन की जोली में गिर जाते हैं। और मेजर मुनसफ दाद जैसे नडर, राजा इकबाल जैसे सियासी सूझबूझ रखने वाले और राजा रियासत जैसे बेबाक और बाअसूल लीडर की पीठ में चुरा घूमते हैं। व्हाट्स डन इज डन, जो होना था अब हो चुका। इसमें ना अकेले राजा रियासत का कसूर है, ना राजा इकबाल साहब का, बल्कि चिड़हुई की नून लीगी क्यादत और चिड़हुई की अवाम और बिजनेस कम्युनिटी का कलेक्टिव फेलियर या इज्तमाई नाकामी है। या शायद मेजर मरहूम मुनसफ दाद की बद्दुआ है, जो शायद उनसे की गई नाइंसाफी पर कभी उनके मुंह से निकली होगी। सरकारी दफातर की मुंतकिली कोई एक रात में नहीं हुई। अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए लोगों को मजीद बेवकूफ बनाना बंद करें। यह दफातर की शिफ्टिंग उस मुआहदे की पादाश में हुई है जिस पर मेजर मुनसफ दाद मरहूम के अलावा तकरीबन चिड़हुई की सारी लीडरशिप के दस्तखत मौजूद हैं। मेजर मुनसफ दाद वो वाहिद मर्द आहन था जिसने मुआहदे के वक्त वॉकआउट किया और कहा, ओवर माई डेड बॉडी। और कहने वाले कहते हैं कि यही वो दुख था जिसने बाद में मेजर मुनसफ दाद की जान भी ले ली। इस मुआहदे के तहत जेलों में बंद तमाम बेगुनाह लोगों को रिहा करना, रुपोश लोगों पर से मुकदमात खत्म करना और शहर के अतराफ में एक ऐसी जगह मुहैया करना शामिल था जहां पे ये सरकारी दफातर बनाए जा सके। और ऑफ कोर्स ये जगह मुस्लिम लीग नून की क्यादत या चिड़हुई की राजपूत बरादरी को ही मुहैया करनी थी, क्योंकि बाकी पार्टीज या बरादरीज को इससे कोई खास सरोकार ही नहीं था। आज 10 साल गुजरने के बाद भी जब चिड़हुई या पीएमएलएन की क्यादत की जगह ढूंढने या मुहैया करने में नाकाम रही है, तो उस मुआहदे के मुताबिक जिस पर चिड़हुई की सारी क्यादत के दस्तखत मौजूद हैं, ये दफातर आज नहीं तो कल यहां पर मूव होने ही होने थे, मुंतकिल होने ही होते, जो आज हो गए हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि ऑफिस मूव होने की वजह से चौधरी यासीन साहब को बहुत सारे फायदे भी होंगे। जैसा कि मेरी मालूमात के मुताबिक वो सारी जगह जहां पर ऑफिस बने हुए हैं वो प्रॉपर मनसूबा बंदी के तहत चौधरी यासीन साहब ने बहुत पहले कोड़ियों के दाम खरीद ली थी, जिसकी वैल्यू अब अरबों रुपए तक जाएगी और चौधरी साहब की चांदी ही चांदी बल्कि सोना ही सोना होगा। ये बात मैं सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर कर रहा हूं, जो गलत भी हो सकती है। मेरे पास इसका कोई सबूत मौजूद नहीं कि ये जगह वाकई अब चौधरी यासीन साहब की मलकियत है या नहीं। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा चौधरी यासीन साहब को यह हुआ है कि वो चिड़हुई की नून लीगी क्यादत पर अपनी दाक बैठाने में एक बार फिर से कामयाब हो गए हैं। चिड़हुई की नून लीगी क्यादत और खासकर चिड़हुई के राजपूतों को अपनी खिफत और शर्मिंदगी छुपाने के लिए एक दूसरे पर इल्जामात लगाना बंद करना होंगे और मुस्तकबिल के लिए चिड़हुई शहर की रौनकें बहाल करने के लिए और अपनी चादर और चार दीवारी के पामाल हुए तकद्दस के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। वरना आज सिर्फ तहसील ऑफिस गया है, कल आपका हॉस्पिटल जाएगा, डिग्री कॉलेज, आपका थाना और आपका ग्राउंड भी इसी तरफ मुंतकिल हो जाएगा और आप इसी तरह फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक पर अपनी पोस्टों में कमेंट्स और लाइक्स ही देखते रह जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो।